जय श्री कृष्णा प्यारे मित्रों श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर सनातन धर्म का एक विशिष्ट और पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से भक्ति की प्रधानता है। इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और उनकी भक्ति को ही परम लक्ष्य तथा मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सूत जी को बताया था कि इसके दर्शन, अध्ययन या सुनने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं और कलयुग में यही कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देगी तथा दुखियों के दुख दूर करेगी। तो आइए प्यारे मित्रों, हम सभी सच्चे मन और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का पहला अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर सैनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी से कहा कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी अलौकिक कथा सुनाइए जिसमें भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी हो, क्योंकि आज के इस कलयुग में समस्त प्राणियों में क्रोध, लोभ, लालच और मोह अधिक पाया जाता है। इसी कारण सभी प्राणी आठों पहर दुख एवं भय से परेशान रहते हैं। तो आप परमेश्वर का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे सुनकर और पढ़ने से सभी प्राणियों के चित्त का कलेश और भय दूर हो जाए और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर इस दुख के भव सागर से पार उतर जाएं। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपने कलयुग के प्राणियों के लिए अत्यंत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के बाद महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिनों में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी कथा को सुनने एवं पढ़ने से ही प्राणी आवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। इसी को सनकादिक ऋषियों ने भी देवर्षि नारद को 7 दिनों तक सुनाकर इसके सुनने की संपूर्ण विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि बोले, हे सूत जी, कहा जाता है कि देवर्षि नारद जी तो किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुकते। फिर देवर्षि 1 सप्ताह तक एक स्थान पर कैसे रुके? और सनकादिक ऋषियों के दर्शन तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं। वे देवर्षि नारद से किस प्रकार मिले तथा यह सप्ताह परायण किस स्थान पर हुआ था? आप कृपा करके सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार चारों भाई घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। तो वहाँ पहुँचकर उन्होंने देव ऋषि नारद को उदास बैठे देखा। तो देव ऋषि नारद को इस तरह उदास बैठे देखकर सनकादिक ऋषि बोले कि हे नारद जी, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हैं? देव ऋषि नारद जी चारों मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर बड़े शांत भाव से बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। मैं आपको अपने उदास होने का कारण बताता हूँ। मैं काशी, गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब पवित्र स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन मैं यह देखकर दुखी हो गया कि वहाँ पर भी सभी प्राणी मोह के जाल में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि उनका यह रूप देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर वहाँ से दूर हो गए हैं तथा काम, क्रोध और मदलोभ आदि के विषय में तो पूछे ही मत, क्योंकि उनकी तो बहुत मौज है तथा कलेश अपनी समस्त सेना के साथ प्राणियों को भयभीत करता हुआ मस्ती में राज्य कर रहा है। समस्त प्राणी आठों पहर अपनों व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते हैं तथा छल, झूठ, कपट के सहारे जीवन व्यापन करते हैं।
माता पिता तथा गुरु की आज्ञा न मानकर स्त्री सास ससुर एवं साले के कहे अनुसार कार्य करते हैं और धन के लालच में पड़कर अपनी पुत्री का नीच कुल में बूढ़े व्यक्ति से विवाह कर देते हैं एवं सब प्रकार हर स्थानों पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं मलेच्छ आदि सभी अपने अपने धर्म कर्म का सही ढंग से पालन नहीं करते। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहां पर एक आश्चर्यजनक नज़ारा देखा कि एक युवा स्त्री दो बेहोश मूर्छित पड़े हुए वृद्ध व्यक्तियों के समीप बैठी हुई सहायता के लिए जोर जोर से रो रही थी। अचानक उस स्त्री की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो वह खड़ी होकर बोली, महाराज, मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हो गए। कृपा करके आप मेरी दुख भरी कहानी सुन लीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये मूर्छित दोनों वृद्ध व्यक्ति कौन हैं? मेरी बात सुनते ही वह स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो 4-6 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा जमुना आदि नदियां हैं। ये सब स्त्री रूप धारण कर मेरी सेवा करने यहाँ मेरे पास आई हैं। वैसे तो मैं द्राविड़ देश में पैदा हुई, फिर मैं कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ समय तक दक्षिण देश में रही, पुनः गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन आकर मैं फिर से जवान हो गई। लेकिन कलयुग में प्राणियों के अत्यंत महापापों के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध एवं निर्बल हो गए। ये बोलना तो दूर, आँख खोलकर भी नहीं देखते। अपने पुत्रों को अचेत और दुखी देखकर मैं युवा हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। जब इस जगत के लोग हमारी तरफ देखते हैं तो दुख व शर्म के मारे मेरे दिल में एक टीस सी उठती है। तो हे प्रभु, ये सब किस कारण हुआ है? उस भक्ति रूपी सती का हाल सुनकर मैंने अपने से सोच विचार कर उससे कहा, हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तुझमें और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की जरा भी श्रद्धा नहीं है। इसी कारण से तुम सामर्थ्यहीन हो गए। लेकिन वृंदावन में आने से तू तो युवा हो गई, लेकिन तेरे दोनों पुत्रों को कलयुग में भी कोई नहीं जानता। इसी कारण तेरे दोनों पुत्र वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो महाराजा परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ा? क्योंकि इस पर दया भाव करने से समस्त प्राणियों का धर्म एवं कर्म जाता रहा, इसलिए इसको अवश्य ही मृत्यु दंड देना चाहिए था। भक्ति की बात सुनकर देवऋषि नारद जी बोले कि इस कलयुग में अवगुण होते हुए भी एक विशेष गुण है कि दूसरे युगों में सैकड़ों वर्षों तक जप तप यज्ञ दान और धर्म करने से भी व्यक्ति को प्रभु के सफलता से दर्शन नहीं होते थे, लेकिन इस कलयुग में सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करने मात्र से ही प्रभु प्रसन्न होकर अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। लेकिन कलयुग के प्राणियों से यह सरल उपाय भी नहीं किया जाता, तो कलयुग ने समस्त धर्म कर्म खो दिया है और इसी कारण ब्राह्मण भी बहुत सारा दान लेने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करते। संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती, स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, साधु संत गृहस्थियों से अधिक मोह माया में लिप्त रहते हैं। बहुधा समस्त प्राणियों में सत्य धर्म एवं दया भाव न होकर काम क्रोध अहंकार तथा पाप बहुत बढ़ गया है। समस्त प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सदैव सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म में मगन रहते हुए प्रभु का भजन और स्मरण करें
तथा सदैव सब पर दया भाव रखें। देवऋषि नारद की बात सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप महान हो और मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हुए तथा आप में सब दुख व कष्ट दूर करने का सामर्थ्य है। मैं आपको दंडवत करके आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई ऐसा सरल उपाय कीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र युवा हो जाएं और मेरा दुख दूर हो जाए। तो मित्रों, प्रथम अध्याय समाप्त होता है। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।